हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करेंगे, ठीक है। और उससे पहले कुछ भाषण। इफ़ यू वांट टू गेट गुड इन अ कंसेप्ट, इफ़ यू वांट टू बी गुड इन समथिंग, उस पर क्वेश्चंस बनाओ यार। दैट्स द ओनली वे टू गेट बेटर एट सम टॉपिक, इन सम टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना बना सकते हो ना, उसने उसी से वही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, ओके। और मैंने काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले, लिंक यूट्यूब कमेंट्स में भी मिले, लिंक्डइन में कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दे आर गेटिंग दे आर इम्प्रूविंग, ठीक है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे रिटर्न में एक्चुअली बस यही चाहिए, है ना। मुझे आपसे बस यही चाहिए। आई डोंट नीड एनी थिंग एल्स इन रिटर्न फ्रॉम यू, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू दैट यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। विथ मी, विथ टुगेदर वी आर ग्रोइंग, ठीक है। दैट्स ऑल आई वॉन्ट, ठीक है। तो ये था भाषण। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है और काफ़ी सिंपल भी हो जाएगा समझने के बाद। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट आई थिंक इट विल बी ईजी वंस यू अंडरस्टैंड इट। लीड को नंबर 1319, ठीक है। तो यार डिसजॉइंट सेट यूनियन से तो बनाएंगे तो ज़रूर, बट ठीक है, आई नो। बट हमेशा की तरह जनता जवाब चाहती है कि वाई DSU, कैसे स्ट्राइक करा कि DSU से बनेगा। तो देखो, इनपुट में आपको n=4 बोले तो सिटीज़ दे रखे हैं, सारे सिटीज़ या तो कंप्यूटर मान के चलो कि n=4 4 कंप्यूटर्स हैं। सबकी नंबरिंग ऐसे कर रखी है 0 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 कंप्यूटर्स दे रखे हैं, ठीक है। बना लेते हैं 4, 1 2 3 4, सबकी नंबरिंग कर रखी है 0 1 2 3, हो गए 4 कंप्यूटर्स। अब बता रखा है कि कौन कौन लोग कनेक्टेड है। जैसे 0 से 1 कनेक्टेड है, फिर यहाँ क्या देखा, 0 से 2 कनेक्टेड है, फिर क्या है 1 से 2 कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है ना कि आपको ना सारे नोड्स को, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। तो अभी देखा जाए तो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ना, 3 जो है वो ना 1 से कनेक्टेड नहीं है, या 0 या 2 से कनेक्टेड नहीं है ना, कनेक्टेड है नहीं। तो ये, लेकिन इसने ये पता क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कि आप ना किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट में जाके, जैसे ये देखो ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, सब लोग कनेक्टेड है ना, सब लोग कनेक्टेड है। तो उनके पास जाके ना आप, अगर उनके पास एक्स्ट्रा एज है तो निकाल के, जैसे मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा एज लग रहा है मुझे, इसको यूज़ कर लो और कनेक्ट कर लो। जैसे मैंने मान लिया, इसको हटा के इसको यहाँ यूज़ कर लिया, तो देखो देखो सब लोग कनेक्ट हो गए, ये लोग कनेक्ट हो गए ना। अब एक इलाके में आ गए सब लोग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम कितने एजेस निकालने पड़ेंगे टू मेक ऑल दी कंप्यूटर्स कनेक्टेड। मिनिमम कितने एजेस निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा टू मेक ऑल दी कंप्यूटर्स कनेक्टेड। अभी याद करो, हमने कितने एजेस निकाले, सिर्फ एक ही एज निकाला और सारे के सारे कनेक्टेड हो गए, है ना। देख लो 3 बेचारा एकदम अकेला है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, ये एज को निकाला और यहाँ डाल दिया, है ना। तो कितना एज रिप्लेस करना पड़ा, एक एज, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और मिनिमम कितने एज होंगे वो पता करना है, मिनिमम, ठीक है। तो यार देखते हैं कि अप्रोच कैसे लेना है। उससे पहले तो एक बात बता दो, ये तो आपको पता ही होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 कंप्यूटर है, n की वाली मान लेते हैं 3 है। एक बात बताओ, मिनिमम कितने एजेस चाहिए होंगे तीनों को कनेक्ट करने के लिए, मिनिमम बताना। तो मिनिमम क्या होगा, एक तो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया कनेक्टेड। कितने एजेस लगे, 2 एजेस लगे, है ना। इन दोनों कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो जा ही सकते हो, ऐसे यहाँ से यहाँ चले जाओगे, है ना, ठीक है। तो एक और यहाँ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 एज लगेंगे मिनिमम कनेक्ट करने के लिए सारे नोड्स को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, n=3 के लिए कितने एजेस चाहिए थे, 2 एज, ठीक है। अब मानते हैं 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3, देखो इन तीन एजेस से ही ये चारों कनेक्टेड हो गए, यानी कि n=4 के लिए एजेस कितने लगे, 3 एजेस से ही सारे कनेक्ट हो गए। n=5 के लिए पता है कितने लगेंगे, एजेस 4 लगेंगे। वो मैं कैसे बताया कि अगर n की जो भी वैल्यू है ना, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, मिनिमम पता है कितने एजेस चाहिए कनेक्ट करने के लिए, सबको n-1 एजेस चाहिए, ठीक है। तो ये एक चेक तो मैं पहले ही डाल दूंगा कि भाई जितने एजेस तुमने दे रखे हैं ना मुझे, अगर वो n-1 से छोटा हो गया तो भाई आंसर -1 हुआ, कनेक्ट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल कि अब सारे नोड्स को कनेक्ट कर लो, है ना। तो कितने एजेस दे रखे हैं यहाँ देखते हैं, 1 2 3 एजेस दे रखे हैं, 3 एजेस दे रखे हैं। कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, n=4 है। और ये देखो n-1 के बराबर है एजेस, है ना। एज क्या है, n-1 के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। और ज़्यादा हो तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा तो अच्छी, बट कम नहीं होना चाहिए n-1 से। तो अगर नंबर ऑफ एजेस लेस देन n-1 है तो भाई उसी वक्त रिटर्न -1 कर जाओ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिटर्न -1 कर देना,
कि भाई पॉसिबल नहीं है कि मैं कनेक्ट कर सकूँ सारे कंप्यूटर्स को। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो एक चीज़ देखो, अब क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्यों DSU से बनेगा, क्यों DSU से भी बन सकता है, तो BFS DFS से बन जाएगा। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ क्यों DSU आया पिक्चर में और कैसे बनेगा DSU से ही। तो यार देखो, अब थोड़ी देर पहले मैं आपको जब समझा रहा था कि भाई 0 1 2 3 है ना, ये नोट्स थे और मुझे दे रखा है कौन कौन लोग कनेक्टेड है। जैसे 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए मिनिमम एजेस को रिप्लेस करके। तो भाई सबसे पहले तो कंपोनेंट टर्म ही देख के मैं समझ गया कि DSU आ सकता है पिक्चर में। ठीक है, DSU आ सकता है पिक्चर में। और एक और चीज़ कैसे मैंने पकड़ा कि भाई अब देखो, ये एक अपना इलाका है इनका, तो ये एक कंपोनेंट हो गया और ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। मुझे कनेक्ट करना दोनों कंपोनेंट को। ठीक है, याद करो DSU में यही तो होता था, है ना, यूनियन करके कनेक्ट करते थे दो अलग अलग इलाके के लोगों को, है ना। तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि भाई DSU से भी बन सकता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले DSU से देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ सोचो, मुझे यही पता करना है ना कि भाई जैसे मान लेते हैं मुझे ये पता चल गया कि ये एक एक्स्ट्रा एज है यहाँ पर। 2 से 1 को कनेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि 2 से 1 तो मैं ऐसे कनेक्टेड हूँ ही, 2 से 0 जाऊँगा, 0 से 1 चला जाऊँगा। तो 2 से 1 वाला एज जो है वो एक्स्ट्रा है। मेन तो वही पता करना ना कितने एजेस एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, शुरू में मान लेते हैं मुझे पता ही नहीं है, शुरू में मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन कनेक्टेड है। तो शुरू में सारे के सारे अलग अलग होंगे मेरे लिए, 0 1 2 3। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं पता कि कौन कौन कनेक्टेड है। तो शुरू में मेरे हिसाब से कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं भाई, 4 कंपोनेंट्स हैं n के बराबर, क्योंकि शुरू में तो सारे अलग अलग हैं, मेरे लिए तो अलग अलग है। DSU में भी तो यही करते थे ना, शुरू में सारे अलग अलग कंपोनेंट है, सब अपने इलाके का मालिक होता था, याद है, सबका पेरेंट वो खुद होता था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा अगर आप मेरा DSU आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं इस ग्राफ को, अभी भूल जाओ। ठीक है, शुरू में सारे अकेले हैं। ओके, अब मैं आता हूँ इसके पास, पहला एज क्या है, 0 से 1 कनेक्टेड है। तो पहले तो मैं 0 के पास जाऊँगा, 0 को बोलूँगा भाई 0 तेरा पेरेंट कौन है। तो 0 बोलेगा मैं अपना पेरेंट खुद हूँ। ठीक है, मैं अपना पेरेंट खुद हूँ, तो मेरा पेरेंट खुद 0 है। 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट खुद 1 है, 1 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों अलग अलग इलाके के हैं, मतलब दोनों को मर्ज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है तो दोनों को कनेक्ट करके एक इलाके में डाल देते हैं। तो 0 को जब मैंने 1 से कनेक्ट किया, ठीक है, तो 1 से जब कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे। ठीक है, अब देखो तो कंपोनेंट कम हो गए ना, अब 4 इलाके थे शुरू में, अब एक इलाका कम हो गया और वो 0 के साथ घुस गया वो बंदा। तो मैं कंपोनेंट्स को 4 से मैंने 3 कर दिया कि अब मेरे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट बचे हैं, अब मेरे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट बचे हैं। चलो ठीक है, 0 से 1 को जब मैंने प्रोसेस किया, सॉरी 0 से 1 को जब मैंने प्रोसेस किया तो ये कांड हो गया। ठीक है, अब 0 से 2 को देखते हैं, मतलब 0 और 2 कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले 0 से पूछते हैं, 0 तेरा पेरेंट कौन है। 0 बोलेगा मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ। 2 तेरा पेरेंट कौन है। 2 बोलेगा भाई मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ, क्योंकि 2 अभी अकेला है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, मैं दोनों को मर्ज कर सकते हैं, है ना, दोनों को यूनियन कर सकते हैं। तो 2 को भी 0 के इलाके में ला दिया, 0 को ही पेरेंट बना के रखा है अभी। तो फिर एक कंपोनेंट खत्म हो गया, तो मैंने कंपोनेंट का माइनस कर दिया, कंपोनेंट अब 2 हो चुका है। सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट ये है, इलाका बोल लो, एक इलाका ये है, दूसरा इलाका ये है। ठीक है, दूसरा इलाका ये है। तो हमने ये एज को प्रोसेस जब किया तो ये कांड हो गया। अब हमारा लास्ट एज देखो, 1 से पूछता हूँ, 1 तेरा पेरेंट कौन है। 1 बताएगा मेरा पेरेंट तो 0 है। 2 से पूछूंगा, 2 तेरा पेरेंट कौन है। 2 बताएगा मेरा पेरेंट 0 है। दोनों सेम ही इलाके के हैं, मतलब दोनों का जब पेरेंट सेम है, दोनों सेम इलाके के हैं, मतलब ये एज मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा एज है एक, मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ये एज को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, सारे एजेस हमने प्रोसेस कर लिए। अब ध्यान दो कितने कंपोनेंट्स बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स बचे, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स बचे। एक ये इलाका है जो खुद में ही कनेक्टेड है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक इलाका है जो खुद में ही कनेक्टेड है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो तो 2 इलाके हैं ना, 2 इलाके हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा है भाई आपको सारे को कनेक्ट करना है, यानी कि इस 3 को समहाउ इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस 3 को समहाउ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो
कितना एज चाहिए कनेक्ट करने के लिए? सिर्फ एक एज चाहिए भाई, बस 0 को 3 से कनेक्ट कर दो, बस एक एज चाहिए, तो 3 भी इसके इलाके का हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एज चाहिए। ठीक है, तीनों चारों एक इलाके में हो गए। तो 2 कंपोनेंट थे, कनेक्ट करने के लिए कितने एज चाहिए होंगे? सिर्फ कंपोनेंट -1। जितने कंपोनेंट हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कितने एजेस चाहिए होंगे? कंपोनेंट -1 एजेस चाहिए होंगे। जैसे मान लो ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए कितने एज चाहिए? एक एज, 2 एज, यानी कि जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसमें -1 कर दो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स -1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर वही तो दिखाया मैंने कि जब 2 कंपोनेंट्स थे ना, यहाँ पर ये रहा, कंपोनेंट 2 ही बचे थे। याद करो, मैं माइनस करते चल रहा था कंपोनेंट्स को। स्टार्टिंग में सब अलग अलग थे, लेकिन मैंने मर्ज कर दिया, मिनिमम एजेस से मर्ज किया। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये मिला, एक कंपोनेंट ये मिला, बचा कितने कंपोनेंट? सिर्फ 2 ही कंपोनेंट बचा। ठीक है, 2 कंपोनेंट को मर्ज कनेक्ट करने के लिए कितने एजेस चाहिए? सिर्फ एक एज चाहिए, यही मेरा आंसर है 1। याद करो, आंसर 1 ही था, है ना। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब इससे आंसर आता है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है DSU। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखो, लीड कोड का ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टोटल कितने नोट्स हैं? 6 नोट्स हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर्स हैं। और नंबर ऑफ एजेस दे रखे, कितने एजेस हैं ये सब, 0, 1, 0, 2, 0, 3, वो छोड़ दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या चेक करेंगे कि भाई नंबर ऑफ एजेस कितने दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं। और नंबर ऑफ एजेस और 6 नोट्स को कनेक्ट करने के लिए कितने एजेस चाहिए? 6 - 1, 5 चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये तो चेक कर ही लो कि भाई इतने एजेस तो होने चाहिए कनेक्ट करने के लिए। इतने नहीं है तो भाई तुरंत -1 रिटर्न कर जाओ, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं शुरू में ही ये चेक कर लिया करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने नोट्स हैं? n है। क्या मेरे पास एजेस जो हैं n-1 है? n-1 बोले तो 5 हो गया। एजेस का काउंट देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, चलो 5 एजेस तो हैं। ठीक है, तो मतलब आंसर आ जाएगा पक्का, आंसर तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, -1 मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो पक्का आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा, किसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू में मैंने क्या बोला, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, उससे पहले तो देख लेते हैं आंसर आया कैसे, वो देख लेते हैं। डायग्राम बना के देख लेते हैं। कुछ ऐसे कनेक्टेड है ये लोग। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 अलग है, 5 अलग है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं क्या करूँगा, ये एक एक्स्ट्रा एज है, ये भी एक एक्स्ट्रा एज है, 2 एज हटा दिया, 4 को इससे कनेक्ट कर दिया, एक एज को यहाँ यूज़ कर लिया और दूसरे एज को यहाँ यूज़ कर लिया, तो सारे अब देखो कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि 2 एक्स्ट्रा एजेस चाहिए होंगे, हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा नहीं, 2 एजेस को उठा के कहीं और डालना होगा, जिससे सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आंसर 2 आता है कि नहीं। यहाँ पर आता है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में सारे लोग अपने अपने इलाके में हैं। टोटल इलाका कितना है हमारे पास, यानी कि टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल कंपोनेंट्स है इक्वल टू n बोले तो कितना है, 6 है। टोटल 6 ही इलाके हैं अभी तक हमारे पास, अभी हमने किसी को मर्ज नहीं किया है। अब आते हैं एक एक करके एजेस में। 0, 1, 0 से 1 कनेक्टेड है, तो 0 का पेरेंट कौन है? 0, 1 का पेरेंट कौन है? 1। दोनों अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन दोनों कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक इलाका कम हो जाएगा ना, तो इलाका अब कट के 5 हो गया और 0 से 1 कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले एज पे। 0 से 2 कनेक्टेड है, तो 0 का पेरेंट कौन है? 0 का पेरेंट खुद 0 है। 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट खुद 2 है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग इलाके के हैं। तो 2 जब इससे मर्ज होगा तो एक इलाका और कम हो जाएगा, है ना, तो 5, 4 हो गया इलाका, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिमिलरली 0,3 पर आएंगे तो 0 और 3 भी मर्ज हो जाएगा। 0 का पेरेंट 0 है, 3 का पेरेंट 3 है, दोनों नॉट इक्वल है, मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 को यहाँ डाल देंगे, 3 को। ठीक है, और अब पता है कंपोनेंट एक और घट गया, क्योंकि 3 अब अपने इलाके से एक 0 के ही इलाके में आ चुका है, तो अब मेरा कितना हो गया, कंपोनेंट 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना इस एज पे, 1 का पेरेंट कौन है? 0 है। 2 का पेरेंट कौन है? ये भी 0 ही है, दोनों सेम इलाके में है, इसका मतलब तो कुछ नहीं करना, स्किप कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं ना अब उसको, दोनों सेम ही कंपोनेंट के हैं, दोनों सेम ही इलाके में, तो कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी। यहाँ पर आते हैं 1,3, 1 का पेरेंट 0, ठीक है, 3 का पेरेंट भी 0 है, मतलब दोनों सेम इलाके के, मतलब कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी। सही बात भी है, देखो 3 और 1 एक ही इलाके में है और कनेक्टेड भी हैं 0 के थ्रू, है ना।
तो यहाँ इसको भी स्किप कर देंगे, कहानी ख़त्म, बाहर निकल गए हम। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले तो विजुअली देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे मन में। 3 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अब कनेक्ट करना है तीनों को, और ये हम गारंटीड है कि हमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था कि भाई जो एजेस हैं, एजेस जो काउंट दे रखा है वो नंबर ऑफ़ नोड्स -1 के बराबर है, तो आंसर तो पक्का निकल जाएगा, ये गारंटीड है। और कितने कंपोनेंट्स मिले हैं हमें? 3 मिले हैं, एक ये मिला है, एक ये मिला, एक ये मिला। सही बात है, कंपोनेंट्स की वैल्यू भी देखो 3 हो चुकी है घटाते घटाते। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि पहले तो ये सोचो कि 3 कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए कितने एजेस चाहिए? 1 एज, 2 एज। तो आंसर मेरा क्या होगा? कंपोनेंट्स -1, यानी कि यही 2 मेरा आंसर होगा। याद करो हमने 2 निकाला भी था। तो देखो हमने एग्जाम्पल से ही प्रूव कर दिया कि ये आंसर हर बार करेक्ट होगा। सही बात भी, करेक्ट होना भी चाहिए आइडियली। तो आपने एक चीज़ देखा, DSU का कितना अच्छा एप्लीकेशन है ये। आपको बस क्या करना था? नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकालना था, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स ये निकाल लो, उसे -1 कर दो, वही आपका आंसर होगा। दैट्स वाई DSU में, ठीक है, DSU से आप साइकिल डिटेक्ट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बट एक और चीज़ है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकाल के उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे DSU को ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकाल दोगे ना, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ देम। हमने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकाला, यही से हमारा आधा आंसर निकल गया। ठीक है, तो अब बिल्कुल देखो, DSU का कोड भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। याद है क्या करते थे? बस कॉपी पेस्ट मारते थे। DSU में 2 ही फंक्शन होते थे ना, फाइंड और यूनियन। कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है, और जो हमारे एजेस हैं, है ना, एजेस पे इटरेट करेंगे। अगर दोनों का पेरेंट इक्वल नहीं होता है, फाइंड करने पे पेरेंट इक्वल नहीं होता है, तो भाई दोनों को यूनियन कर देंगे। ठीक है, और जब यूनियन कर रहे हैं मतलब एक इलाका कम हो रहा है, तो वो घटाते चलेंगे कंपोनेंट्स को। कितना सिंपल सा स्टोरी है। सेम स्टोरी को कोड में लिखेंगे, और जब कोड बताएंगे तो स्टोरी बताते भी चलेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। तो चलो कोड करते हैं इसका। तो चलो कोड कर लेते हैं। बिल्कुल जो स्टोरी बताया बिल्कुल वही होगा, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझाएंगे। और हर बार की तरह मैं क्या करूँगा, सिंस ये DSU से मैं बना रहा हूँ, तो DSU का कोड निकालते हैं, वही चिपकाएंगे हर बार की तरह, ताकि आपको कुछ नया ना लगे। यहाँ पर जाना, यहाँ पर ग्राफ में जाना, ग्राफ में disjoint set नाम का एक रेपो बना रखा है मैंने, उसके अंदर जाना, disjoint set यूनियन फाइंड एंड रैंक एंड पाथ कंप्रेशन। तो बस इसको उठाओ, इसका यूनियन और फाइंड का कोड चिपका लो। ठीक है, हर बार की तरह ऐसे ही करते हैं हम लोग। आप मत चिपकाना, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसीलिए खुद से लिखना। ठीक है, तो ये मैंने यूनियन और फाइंड का कोड लिख दिया। और हाँ, पेरेंट और रैंक को इनिशलाइज करना मत भूलना। पेरेंट डॉट रीसाइज कितना होगा, n वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और रैंक डॉट रीसाइज ये भी n दे रखी है। ठीक है, शुरू में सबका रैंक 0 है। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में सारे कंपोनेंट्स खुद के ही पेरेंट हैं, है ना। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ पर क्या करते थे याद है? पेरेंट ऑफ i ये खुद अपने आप का पेरेंट है, ये तो पता था, DSU में पढ़ाया था मैंने आपको। उन सबसे पहले याद है एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि अगर जितने एजेस हैं, ठीक है, अगर ये लेस देन n-1 के बराबर हो गया तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, कम से कम n-1 तो ये होनी चाहिए, तब तो बनेगा ही नहीं। n-1 से कम है तो ठीक है, तो ये तो चेक स्टार्टिंग में ही डाल दो, टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद ये रिसाइज कर दिया, पेरेंट को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि कंपोनेंट्स COMPONENTS कंपोनेंट्स ले लो। शुरू में मैंने क्या बोला, सारे लोग अकेले खड़े हैं, सबका अपना अपना इलाका है। तो टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं? 9 कंप्यूटर्स है, तो सबका अपना अपना इलाका है, इलाका समझ लो, है ना। तो टोटल 9 कंपोनेंट्स है। अब इसको घटाते चलेंगे तो पता चल जाएगा लास्ट में कितने कंपोनेंट्स बचे हैं। ठीक है, ऑटो एंड वेक इन कनेक्शंस पे इटरेट करते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं कि अगर पहले तो फाइंड करते हैं, पहले तो वेक नंबर 0 से पूछते हैं। वेक 0, भाई तेरा पेरेंट कौन है? अगर वो बराबर नहीं हुआ, फाइंड ऑफ वेक 1 के पेरेंट से, दोनों का पेरेंट फाइंड कर लिया। अगर वो बराबर नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि दोनों को मर्ज कर दो, यानी कि यूनियन कर दो। किसको किसको कर दो? वेक ऑफ 0 को कर दो और वेक ऑफ 1 को कर दो। कर तो दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, इलाका भी घट जाएगा ना, दोनों मर्ज हो गए तो एक ही जगह आ गए। ठीक है, तो इलाका माइनस माइनस करेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स माइनस माइनस, है ना। और लास्ट में क्या बच जाएगा? जितने इलाका मेरे पास है, जितना कंपोनेंट्स है मेरे पास,
तो सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, कंपोनेंट्स -1 जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और ड्राई रन करके ज़रूर देखना, ड्राई रन करोगे उतना अच्छा क्लैरिटी होगा। इसको डायरेक्टली सबमिट करके देखते हैं, इट शुड वर्क। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग DSU। इसको आप BFS DFS से भी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, जितना बनाओगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। बट DSU ही अभी चल रहा था इसलिए मैंने DSU से सॉल्व किया है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई डाउट होती है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।